के शर्मा जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। अब जब 3 दिन का वक्त बचा है गुजरात चुनाव में, उससे ठीक पहले एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण का जिन आप बोतल से बाहर निकाल कर ले आए हैं। सवाल ये है कि क्या ये ध्रुवीकरण का नया तरीका है? अब नहीं, ये कहना कि ये जिन बाहर ले आए हैं, ये तो हमारी पहले से ही चर्चा चल रही है कि ऑलरेडी जनसंख्या नियंत्रण के कानून बनने चाहिए। उसके विषय में कई जो है कमेटियां भी बनी हैं, कई सुझाव भी आए हैं और आगे आने वाले समय पर उस पर जब सुझाव भी आएंगे तो उस पर विचार भी करेंगे कि कैसे उसको करना है, कैसे लागू करना है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि जनसंख्या नियंत्रण की बात करने यानी जैसे प्रारंभ होती है, आखिर लोगों के पेटों में दर्द क्यों होने लगता है? क्या ये समस्या नहीं है? ये समस्या नहीं है जनसंख्या जो इस तरह से जो वृद्धि हो रही है, तो उस पर नियंत्रण की यदि कोई बात होती है तो मैं देखता हूं एक वर्ग विशेष में ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। या एक खास राजनीतिक दलों में इस बात को लेके क्यों तड़प पहुंच जाती है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस पर अभी ठीक है, अभी उसमें सुझाव आने दीजिए, विचार बनने दीजिए। हाँ, लेकिन जनता के बीच में चर्चा के लिए वो विषय को रखना भी, ये भी एक राजनीतिक दलों का कर्तव्य है, जो कि हमने किया भी है और करेंगे भी। आलोक शर्मा जी, किसके पेट में दर्द होता है? जो इशारा के शर्मा जी कर रहे हैं, ये किसकी तरफ कर रहे हैं कि जब हम जन सरोकार का मुद्दा उठाते हैं तो एक विशेष वर्ग में, कुछ राजनीतिक दलों के पेट में दर्द हो जाता है? कौन है ये लोग? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव के 3 दिन पहले इस तरह का विषय उठाना अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। 8.5 साल से आपकी सरकार है, आपने अपने यहाँ पर क्यों नहीं बिल लेकर आए? 8.5 साल से चर्चा चल रही है। हमारे भाई के शर्मा जी ने कहा कि चर्चा चल रही है, सुझाव लिए जा रहे हैं, कमेटी बन गई है। केंद्र सरकार ने तो आज तक कोई कमेटी नहीं बनाई। जिस राज्य का चुनाव आता है वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की बात होती है। मध्य प्रदेश मुझे याद है, कर्नाटक मुझे याद है, गोवा मुझे याद है, उत्तराखंड मुझे याद है और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ सिंह जी का बयान मुझे याद है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो ये कहता है कि फर्टिलिटी रेट डाउन आ रही है। और उसके बाद भी हमने देखा पॉपुलेशन कंट्रोल एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अगर कोई कदम उठाना है तो नवाज शरीफ तो उठाएंगे नहीं। कदम तो आप ही को उठाना है। तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। 8.5 साल में एक में बिल आया पार्लियामेंट में, वो भी बीजेपी का व्यक्ति लाया, वो भी प्राइवेट मेंबर बिल, राकेश सिन्हा। अगर आप इतने संवेदनशील हैं तो बिल क्यों नहीं बना? बिल के लिए कोई काम क्यों नहीं शुरू हुआ? गुजरात के 3 दिन से पहले आप मुद्दों को डाइवर्ट मत कीजिए। आप केवल ये बताइए मोरबी के गुनाहगार कहां हैं? आप ये बताइए लट्ठा कांड के गुनाहगार कहां हैं? 22 पेपर लीक हुए, उनका क्या हुआ? आप इन पर जवाब दीजिए, ये इधर उधर की बात मत कीजिए। ये इधर उधर की बात कैसे? आपको नहीं लगता कि देश के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें आप टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन जो चर्चा हो रही है उसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आप साथ हैं या नहीं? मैं बताता हूँ। 1977 में भी एक प्रयास हुआ जनसंख्या नियंत्रण का, जिसमें पूरी तरह से फोर्सफुली प्रयास किया गया। लेकिन 1980 में आते आते इसमें जब तमाम स्टडीज आई, उसमें आया कि जनसंख्या नियंत्रण के पॉजिटिव इंसेंटिव्स काम करेंगे। और पॉजिटिव इंसेंटिव्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कैसे रोका जाए, कैसे मातृ मृत्यु दर को रोका जाए, उस पर काम किया जाए। उस पर तो कोई काम करेंगे नहीं ये लोग, और शगुफा छोड़ के, अरे भाई सरकार आपकी है, आप ही मांग कर रहे हैं, मतलब किसको गुमराह कर रहे हैं? पर आप इसके साथ हैं या नहीं है? मैं तो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। ठीक, कानून के माध्यम से अगर आपको करना है तो कानून लाइए। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का जो तमाम सरकारों ने, चाहे वो इंदिरा जी की रही हो, नरसिम्हा राव रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, पहले के शर्मा जी, आपने जो पेट में दर्द की बात उठाई थी कि पेट में दर्द कुछ लोगों के हो जाता है, आलोक शर्मा जी तो इस मंच से, इंडिया टीवी के मंच से कह रहे हैं कि आना चाहिए। हम तो इसके समर्थन में, लाइए। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं अच्छी बात है यदि आज आलोक जी इस बात को कह रहे हैं, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता और ये कह रहे हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण बिल का समर्थन करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि आज आलोक जी ने एक बात को और स्वीकारा है, जिसको ध्यान रखना चाहिए कि 1980 से पहले एक बार हमने फोर्सफुली किया था। वो फोर्सफुली लोगों को याद भी होना चाहिए कि किस ढंग से उस समय जो है फोर्सफुली लोगों को ले जा के नसबंदी किया गया और किस तरह दबाव बनाया गया। तो वो जो था उसका परिणाम उन्होंने देखा है। हम फोर्सफुली की बात नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं निश्चित तौर से आप चिंता न करें। आप चिंता, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं, ये बात आप एक बार नहीं कई बार कई विषयों पर हमसे पूछते हैं।
हम आपको बार बार बताते हैं कि देखिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था कि राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हमने राम मंदिर बनाया, हमने आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमने कहा था धारा 370 समाप्त करेंगे, हमने धारा 370 को समाप्त किया। इसलिए हम आपको कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। अभी हमने मंदिर का वादा किया था तो हमने किया है, तो हम ये कहना चाहते हैं। सरकार के गुनहगार कहाँ हैं? आज हमारी जनसंख्या को कंट्रोल करने की आप बात कर रहे हैं, तो आपकी सरकार को जब इलेक्शन आता है, जब ये सारी बातें समझ में आती है। ठीक है ज़ैनब जी, इस पर AIMIM का क्या पक्ष है? ज़ैनब जी पहले सवाल सुन लीजिए मैडम, पहले सवाल सुन लीजिए। सवाल का पहले आप जवाब देंगी यानी या फिर आप सिर्फ बोलती रहेंगी? आप पहले सवाल सुन लीजिए। जो जनसंख्या नियंत्रण की बात बीजेपी ने कही है या फिर के शर्मा जी की पार्टी ने कही है, उस पर AIMIM का क्या स्टैंड है? जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है या नहीं, ये मुद्दा है या नहीं, पहले आप ये बताइए। मुद्दा है नहीं, इसको बनाया जा रहा है। एक्चुअल में इलेक्शन के पहले भारत देश की क्या स्थिति है उस पर हमें बात करनी चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है उस पर बात करनी चाहिए, हमारे देश में महंगाई किस कदर बढ़ रही है उस पर बात होनी चाहिए। जस्ट इलेक्शन के पहले ऐसे बिल लाए जाते हैं, लोगों को बरगलाया जाता है और धर्म की राजनीति करी जाती है और कुछ पर्टिकुलर लोगों को इस पर टारगेट किया जाता है। इसमें धर्म की राजनीति कैसे? मुझे इस बात पर आपत्ति है। जिस तरह से अभी मेरे भाई ने बोला तो सबकी हम की जा रही है बोला ना? था राम मंदिर था, वो हमने किया, ये हमने किया, वो किया। अरे भाई क्यों नहीं बोलेंगे? किया, लेकिन अभी जिस हमने किया है तो क्यों नहीं बोलेंगे? बोलिए। यदि हमने राम मंदिर बनाने की बात की थी और राम मंदिर बनाया, बन रहा है भारत देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या है। अरे हम डंके की चोट पे बोलते हैं, हम डंके की चोट पे बोलते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था और हमने जो है 130 करोड़ लोगों से वादा किया था कि हम राम को लेकर चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं राम मंदिर को लेकर चर्चा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि शर्मा जी आपको भी समझना होगा। आप 27 साल से यहाँ पर सत्ता में हैं, आपसे सवाल कुछ और पूछे जाएंगे। रुक जाइए, रोक सके कि आप लोग? ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के शर्मा जी निर्माण को कोई रोक सकता है क्या? के शर्मा जी स्टैंड तो जानने दीजिए, आप अपने विपक्षियों का साथ जाते हैं ना। ज़ैनब जी ये मेरा सवाल नहीं था, आप मुझे इतना बता दीजिए कि बढ़ती जनसंख्या इस देश के लिए समस्या है या नहीं, हाँ या ना? बढ़ती जनसंख्या है, उसको सरकार के हाथ में है, उसको इस पे काम करना चाहिए, ना कि इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये सारी चीजों को चुनावी मुद्दे बना के इलेक्शन के पहले लोगों के बीच में लाके एक खास विशेष अगर सरकार कोई कदम उठाएगी ज़ैनब जी तो आप साथ हैं या नहीं? इनकी पॉलिटिक्स चलती है, आप साथ हैं या नहीं, हाँ या ना बता दीजिए बस। किस तरह से साथ दें इनका? ये बिल आना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए कि ये बिल के अलावा भी के शर्मा जी आपकी सारी शिकायतें दूर हो गई। यहाँ आलोक शर्मा जी भी कांग्रेस से हैं और AIMIM जो लगातार आप पर सवाल उठाती है, दोनों कह रहे हैं कि ये मुद्दा है और इस पर आना चाहिए लेकिन चुनाव से ठीक पहले। नहीं सर, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।